यहीं पर बस नहीं, आखिर इस मलऊन अंग्रेज ने हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों को भी स्कूल और कॉलेज की तालीम देनी शुरू की और कहा कि यही तालीम तुम्हारे लिए ज़रूरी है। तुम कुरान नहीं पढ़ोगे, तुम हदीस नहीं पढ़ोगे, तुम फ़िक़्ह नहीं पढ़ोगे। और इधर उन्हें बताया गया कि नऊज़ुबिल्लाह, जिहाद कुछ नहीं है, खिलाफत कुछ नहीं है, शहादत कुछ नहीं है, कुरान हदीस कुछ नहीं है। हाय अफसोस, उसके बाद से मुसलमान जिहाद को भूल गए, मुसलमान खिलाफत को भी भूल गए, मुसलमान शहादत को भी भूल गए। फिर एक दिन वो वक्त आया कि अंग्रेज़ ने हमारी माँ व बहनों को बाज़ारों में ले जाकर नचाया और उनको उस वक्त कोई रोकने वाला नहीं था, उनका मुकाबला करने वाला कोई नहीं था। भला उनको कौन रोके जबकि ज़हन व दिमाग से क़ुव्वत ईमानी और इस्लाम का वक़ार ख़त्म कर दिया था। ए उम्मत मुस्लिमा के गय्यूर नौजवानों, अगर हिंदुस्तान की जंग आज़ादी में उलमा इकराम हिस्सा न लिए होते तो हिंदुस्तान कभी भी आज़ाद न होता। अगर ये सरख़ैल आज़ादी ना होते तो तहरीक आज़ादी न चलती, तहरीक बालाकोट न चलती, तहरीक रेशमी रुमाल न चलती, तहरीक खिलाफत भी न चलती, हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक भी न चलती। मेरे अजीज़ साथियों, सन 1857 की जंग आज़ादी में 2 महाज बनाए गए। एक महाज अम्बाला पर जिसकी क़यादत हज़रत मौलाना जाफ़र तानेसरी के पास थी, दूसरा महाज शामली पर जिसकी क़यादत हज़रत हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह के पास थी। इस जंग में बड़े बड़े उलमा सुलह शहीद और ज़ख्मी हुए हैं। इस जंग में हज़रत कासिम नानोतवी भी ज़ख्मी हुए, इस जंग में हज़रत गंगोही भी ज़ख्मी हुए, इस जंग में हाफिज़ ज़ामिर रहमतुल्लाह शहीद हुए, इस जंग में तकरीबन 2 लाख मुसलमान शहीद हुए, जिसमें 51,500 उलमा इकराम थे। सिर्फ दिल्ली में 500 उलमा को फांसी के फंदों पर लटका दिया गया, जिसका इकरार गैर मुस्लिम भी करता है, जिसका नाम टॉमसन है। टॉमसन कहता है कि दिल्ली की चांदनी चौक से लेकर खैबर तक कोई ऐसा दरख्त न था जिस पर उलमा इकराम की गर्दनें न लटकी हुई हो। टॉमसन कहता है कि उलमा इकराम के जिस्मों को तांबे से दागा गया, उलमा इकराम बुरी तरह मारे गए। लाहौर की शाही मस्जिद के सहन में अंग्रेज ने फांसी का फंदा बनाया था, उसमें एक दिन में 80 उलमा को फांसी दी जाती थी। और टॉमसन आगे इस तरह बयान करता है कि मैं दिल्ली में अपने खेमे में गया तो मुझे मुर्दार की बदबू महसूस हुई, तो मैं खेमे के पीछे चला गया तो देखता क्या हूँ क्या के अंगारे दहक रहे हैं और 40 उलमा के कपड़े उतार कर उन अंगारों पर डाल दिया गया। इसी दौरान 40 उलमा को और लाए और मेरे सामने उनके कपड़े उतारे गए। फिर अंग्रेज फौज ने उनसे कहा कि मौलवियों, जिस तरह इन 40 को पकाया है इसी तरह तुम्हें भी पका दिया जाएगा। बचना है तो तुम में से एक आदमी है क्या दे कि सन 1857 की जंग आज़ादी में हम शरीक नहीं हैं, अभी तुम्हें हम छोड़ देंगे। ये कहकर टॉमसन की आवाज़ हल्की हो जाती है। फिर आगे कहता है कि मुझे पैदा करने वाले की कसम, कोई आलिम भी उनमें से ऐसा नहीं था, सारे के सारे आग में पक गए, मगर किसी ने भी अंग्रेज फौज के सामने इस बात का इकरार नहीं किया और ना ही उनके सामने अपनी गर्दन को झुकाया। मेरे अजीज साथियों, हिंदुस्तान में रहने वाले सबसे बड़े सियासतदान अपनी रिपोर्ट में लिखता है कि हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा बेदार कौम मुसलमान है और जंग आज़ादी भी सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों ही ने लड़ी। इसकी वजह यह है कि मुसलमानों के अंदर जज्बा जिहाद मौजूद है। वो कहता है कि सुनो, जब तक मुसलमानों के अंदर जज्बा जिहाद बाकी रहेगा उस वक्त तक कोई भी कौम कभी भी उन पर हुकूमत नहीं कर सकती है।